दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। यहाँ रखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चे अभी ना अंदर भेज दें, सारे बच्चे अंदर भेज दें। अभी ये सेटिंग हो जाए फिर बुला लेंगे। उसको गोद में उठाया था, मुझे भी उठाओ। यार डीजू भी इसका टाइम नहीं है। तो फिर जाओ अकेले। खुश? हाँ। जब चीफ गेस्ट आएंगे ना तो उनको इस तरह करके मुझे पकड़ाना, ठीक है? और शैतानियां नहीं करनी, ठीक है? पकड़ा के दिखाऊंगी। ये सब मैं खुद देख लूंगी। तुम जाकर ना मुझी को उसकी बीवी की गोद से उठा कर लाओ। ये उसकी जॉब का सवाल है। जाओ। हाँ, बाद में भी ऐसे खेलूंगा। इश्तियाक साहब, एक मिनट फायदा जी। शकूर, यार रुपये जाओ, बुझियो कहो कि फौरन से नीचे आए, मैडम बुला रही हैं, चीफ गेस्ट पहुंचने वाले हैं। जी फायदा जी। एक बच्ची, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, क्या करूं? क्या हुआ उसे? पता नहीं, वॉमिटिंग आ रही है, रुक ही नहीं रही। आप आए ना प्लीज साथ में, चले। सारी दुनिया आ गई, मुझे ना नाज़िल हुआ। मुझे तो पहले ही पता था, भेजा है मैंने उसे, लेकर आए। यही होता है मिजी, यही होता है। उसकी जॉब के लिए किया है मैंने ये सब। फातिमा, फातिमा उठो बेटा, पानी पी लो। फातिमा, क्या हुआ इसको? बैठे बैठे इसकी ये हालत हो गई। हाँ, पता नहीं, इसके पेरेंट्स भी नहीं है और कॉल भी नहीं मिल रही है उन्हें। अच्छा, मैं किसी को कहता हूँ इसको ना फौरन से हॉस्पिटल पहुंचा। एक काम करती हूँ ना, मैं ले जाती हूँ हॉस्पिटल। मिस फायदा, आपने सारा फंक्शन संभालना होगा, आप कैसे जा सकती हैं? मैं लगाता हूँ ना किसी के जिम्मे। चलें, जो आपको बेहतर समझ में लगता है। इश्तियाक भाई, ऊपर तो कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब? मुझी भाई और भाभी भी नहीं है। अरे वही होंगे, कहाँ जाएंगे? जाओ जाके दोबारा देखो। मैं सारा देख चुका हूँ, कोई नहीं है वहाँ पे। कहाँ जा सकते हैं? एक तो वक्त पे ना कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। हाँ हेलो निज़ामी, जल्दी से ऑफिस में आओ। हाँ ठीक है, देखो जाके यहाँ के कुछ खाया पिया तो नहीं था इसने? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इस सुबह से भूखी है। हाँ ऐसी कोई छोटी सी बात होगी, परेशानी की बात नहीं है। मिस फायदा ज़रा आप आए ना, ज़रा बात करते हैं इसका भी कुछ करते हैं। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, क्या काम है? मैं मुश्तबा सिद्दीकी। फिर वो अनवर भाई की बात हुई होगी आपसे, वो रूम के लिए। डबल में? जी जी।
मिल जाएगा, सादा 2500, हीटर वाला 3500। जो हीटर वाला कर दे। कितनी रातें? नहीं रातें नहीं, बस अब आज रात तक। शनाख्ती कार्ड? एक सेकंड। उनका भी शनाख्ती कार्ड। निकलें भाई। क्या लगती हैं आप? सिर्फ मिसेज है। आपके शनाख्ती कार्ड पे तो उनका नाम ही नहीं। हाँ जी, वो नई शादी हुई है ना हमारी, भी 4-5 दिन हुए हैं सिर्फ निकाह को। निकाहनामा? हाँ जी है। दीजिए। नहीं यहाँ पे नहीं है ना, वो घर पे है। सॉरी सर, ऐसे यहाँ पर कमरा नहीं मिलेगा। सर अल्लाह की कसम है, बता तो रहा हूँ आपको। सर मैंने आपसे कहा ना, आपको यहाँ पर कमरा नहीं मिलेगा। हेलो हेलो अनवर भाई, आवाज़ आ रही है? ये मैं इधर खड़ा हुआ हूँ रिसेप्शन पे, यहाँ पे तो इरफान भाई इनकार कर रहे हैं यार। हाँ जी जॉइन पे। भजन ये जॉइन नहीं है ना? जी जॉइन होटल। हाँ जी जॉइन पे है। मैं बात कराता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी मैं बात करा रहा हूँ भाई। अनवर भाई हेलो, राजू अली बात कर रहा हूँ। 1 मिनट। इरफान बात करो। हेलो अनवर भाई, जी बिल्कुल, आप भिजवा दें। अच्छा मुश्तबा, हाँ ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल वीवीआईपी होगा। हाँ वीवीआईपी। ठीक है ओके। 205 मिनट की एंट्री कर दूँ, आप आए मेरे साथ। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ जी। आए सर जी, ये देखें आपका डिलक्स रूम। ये कैसा लगा आपको? ठीक है, अब ये वॉशरूम भी देखें। ठीक है सर जी। बात, लेकिन इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, 5000। क्यों? उन्होंने तो 3500 रुपये बोला है। डिलक्स रूम है ना, 2 बेड हैं, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड। लेकिन अनवर भाई की वजह से आपको 500 रुपये का डिस्काउंट, 4500 दे दें आप।
भाई मैंने रात से पहले चले जाना है। सर जी चार्ज तो पूरा होगा, भले आप 1 घंटा रुकें या 24 घंटे, होटल पॉलिसी है। ठीक है। ठीक है सर जी, आप रज के अपना स्टे एंजॉय करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन 0 डायल करो, मैं हाजिर। ठीक है। थैंक यू। जी हाँ जी। यहाँ से चलो। क्या हो गया यार डीजू? मैंने कहा ना मुझे यहाँ से चलो, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? अजीब गंदी सी फीलिंग आ रही है यार, प्लीज चलो। मैंने सोचा था आराम से बैठेंगे, बातें शातें करेंगे थोड़ी देर। तुम्हें पता नहीं क्या। ढंग की जगह हो तो बंदा बैठ के बात भी कर सकता है। जगह देखी है तुमने? अब तुम झूठ बोल के लाए हो मुझे यहाँ। यार डीजू 2 मिनट बैठ तो जा। मैंने नहीं बैठना यार, सब कुछ बहुत गंदा है। चलो यहाँ से बस। डीजू यार पैसे दिए हुए हैं यार। भाड़ में गए तुम्हारे पैसे यार। 2 मिनट मेरी बात तो सोच। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मुझे? अब तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं जाऊं यहाँ से? चलो। यार चलो अब मेरे फोन के पीछे पड़ गए हो, अपनी बैटरी खत्म हुई है तो कभी तो फोन की जान छोड़ दिया करो। हेलो जी, आप कौन? जी अंकल, मैं 1 मिनट देखता हूँ। अम्मी आप ही आ गई हैं? जीजू कैसे आ गई? पता नहीं, इश्तियाक अंकल पूछ रहे हैं। नहीं भाई, वो यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगी जब तक हम उसे खुद नहीं लेने चले जाते। सुन लिया आपने? जी नहीं आई हैं। देखो तो सही, याद दिलाने के तरीके चेक करो। शर्म नहीं आती दुर्दाना को, सुबह सुबह फोन कर दिया। क्या हो, आके अपनी बेटी को ले जाओ। चलो बस छोड़ो फोन, जाओ जाके जल्दी से अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ और तैयार हो जाओ। शाबाश। आप ही तो वहाँ हैं ही नहीं, हमने क्या करने जाना है? तो भाई वो अपने शौहर के साथ वहीं कहीं आसपास घूमने निकली होगी ना, भाग तो नहीं गई कहीं। उठ जा, मैंने क्या कहा है। गेम खत्म होती जाता हूँ मैं। उठ जा, चल जल्दी। हाँ भाई, सीधी तरह बता, यारी दोस्ती में लाया या पैसे पे? ऐसी बातें कर रहे हैं सर, बीवी है मेरी, अल्लाह की कसम बीवी है मेरी। इसी इतवार को हमारा निकाह हुआ है। बीवी है तो यहाँ होटलों में लेके घूम रहा, घर में जगह नहीं थी? हनीमून पे आए हुए थे सर। हनीमून? हाँ भाई, 8 घंटे का हनीमून मना रही है इसके साथ। सर मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे घर पे फंक्शन था, ब्रश लगा हुआ था, प्राइवेसी नहीं थी हमारे पास उधर कोई। ब्रश तो यहाँ भी लग गया, प्राइवेसी तो यहाँ भी नहीं मिल रही। छोड़, ये नहीं बोलेगा, तू बता। यार इधर मेरे से बात करें, उससे क्यों बीच में ला रहे हैं आप? चुप, आवाज नहीं निकालनी। आवाज निकाली तो ठुड्डे बड़े पड़ने। इस बात के ठुड्डे पड़ने हैं? क्या किया हमने? ओए बकवास बंद कर रहे, बदमाश है तू। सर 1 मिनट प्लीज, हमारी शादी हुई हुई है, मेरा शौहर है,
मेरे फ़ोन में पिक्चर्स भी हैं शादी की, आप कहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। वो तो बन जाती है साहब जी, ये तो मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर तू मेरे साथ पिक्चर बनाएगी तो मेरी बीवी बन जाएगी साहब जी। मैं मजा लेता। क्या कर रही हो? देख रही हूँ कुछ लेकर तो नहीं गए। और जो कुछ नीचे और रसो कौन संभालेगा? पहले उस मेहमान को ना खिला पिला के भेज दो, फिर जो कुछ करना ना कर लेना। अम्मी ने भेजा है मुझे। अरे वो क्यों भाग के जाएंगे कहीं, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? जब से आई ना कोई मसले चल रहे हैं, हर बार कीड़े निकाल रही है घर में। मुझे तो दिमाग ही घुमा दिया, लेकर निकल गई। अच्छा, मतलब उनके जाने का दुख नहीं है, सिर्फ सामान की फिक्र है तुम लोगों को। जब से वो आई तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चलने लग गई। उसके आगे तो तुम्हारी बोलती बंद होती है, हमारे आगे टर्टर कर रहे हो। नीचे स्टाफ में ना हड़बड़ी मची हुई है, हैं? आखिरकार फिर वही है ना जो पिछले साल हुआ था, ठंडी चाय और टूटे हुए बिस्किट मिलेंगे सबको बस। कुछ नहीं होता, जाओ मैं आ रही हूँ। भाई उनकी सबसे कीमती चीज मेरे पास है, उसके बगैर वो कहीं नहीं जा सकते। उनका निकाह नामा। लेके आने कुंडे विच अड़ गई, धुप्प पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। प्रेमी जोड़ा है? नहीं, कुंडे विच अड़ गई, दहशत कर। पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। और रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ने पिछले 30 साल में सैकड़ों ऐसे तलबा पैदा किए हैं जो जिंदगी के हर शोबे में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे फ़ख्र है चौधरी साहब, मुझे फ़ख्र है कि मैं उन तमाम दरख्शां सितारों की माँ हूँ जो इस वक्त मुल्क के कोने कोने में जगमगा रहे हैं। मैं एएसआई राव राशिद और कांस्टेबल मोहम्मद रफाकत सदर बाज़ार में डाकखाना चौक पर मामूल के गश्त पर थे। इस वक्त मुखबिर ख़ास की इतला मिली कि एक मशकूक जोड़ा होटल पैराडाइज में रहायश पजीर है। होटल मुलाजमी ने इनके पास असला देखा है और वो किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। मैं कांस्टेबल रफाकत के हमरा होटल के कमरा नंबर 201 में पहुंचा और मशकूक जोड़े से पूछगिछ शुरू की, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद मुश्तबा सदीकी और खतीजा बिलाल सदीकी बताए और बताया कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते से मुंसलिक हैं, लेकिन इसका कोई कागजी सबूत पेश नहीं कर सके। मजीद मशकूक होकर मैंने सामान की तलाशी लेने की कोशिश की तो मोहम्मद मुश्तबा सदीकी हमलावर हुआ, जिसकी वजह से कांस्टेबल रफाकत के माथे पर चोट आई, मगर पेशा वराना दिलेरी का मुजाहरा करके हमने मुल्ज़मान पर काबू पा लिया। क्या भाई हैं? जुर्म क्या किया उन लोगों ने? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? माल पानी का चक्कर है सारा। तेरा कितना कमीशन है भाई? हैं? तेरा कितना कमीशन है अनवर भाई? अगर कमीशन नहीं है तो पुलिस कैसे पहुंची है? अल्लाह की कसम की है ना तूने? अल्लाह की कसम। इस होटल में कौन होता है, किसके साथ आता है, कौन बताता है पुलिस को? भाई ओ भाई, हम किसी की याशी के सोलतकार क्यों बने? ओ याशी मियाँ बीवी हैं वो दोनों, जाहिल घटिया आदमी। देखें, तमीज से बात करें आप।
तमीज? तुझे पता है तमीज किस चीज को कहते हैं? बेगैरत आदमी, हाँ? शरीफ लोगों को बर्बाद दिया तूने। अब आप हद से बढ़ रहे हैं। हद से तो मैं बड़ा ही नहीं था अभी, अब बढ़ूंगा। अनवर भाई, ओ चुप चुप कर जा, तेरे भरोसे उन लोगों को मैंने फंसवाया। चुप। अनवर भाई बात सुने ना। अनवर भाई जो होना था वो हो गया, इसे दफा करें। उनको जाके देखें, राव बड़ा गंदा आदमी है। जिसने फंसवाया है ना वही बचाएगा। चल फोन लगा अपने बाप को, चल फोन लगा, फोन लगा। आप ठंडे हो, आप ठंडे हो। फोन लगा, आप ठंडे हो, आप ठंडे हो। हाँ रजब, साहब उनके बंदे आए हैं, इधर भेजो मेरे पास। बहुत गुस्से में है सर। इधर आकर निकालें अपना गुस्सा। सर वो मियाँ बीवी हैं, बाकायदा उनका निकाह हुआ है सर। जिसने बात करनी है यहाँ आकर करे मेरे पास। मुझे सर ये किस चक्कर में है? ये राव साहब का केस है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। राव साहब को भेजो मेरे कमरे में। जी सर। ये क्या तरीका है राव? अच्छे भले शरीफ लोग लगते हैं, ऐसे लोगों को हथकड़ियां लगा के बैठा देते हो। अगर बाहर से आकर किसी अफसर ने देख लिया तो कौन जवाब देगा? लॉकअप में जगह नहीं थी सर, और वैसे भी लेडीज का मामला है। क्या केस है? मशकूक हैं सर। वेपन बरामद हुआ है, किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग लगती है। खुद को मियाँ बीवी बताते हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं। 5 स्टार का किराया दिया है पैराडाइज जैसे थके फटीचर होटल के कमरे के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की खिड़की बाहर मेन रोड की तरफ खुलती है और कल वहाँ से चेलम का जुलूस गुजरना है। कुछ भी हो सकता था सर। मिल गया तुम्हें कमरा? खुश? बाथरूम भी है अटैच्ड। फंदा तो बड़ा सख्त फिट कर दिया आपने इनके गले में। वर्दी की इज्जत ऐसे ही नहीं होती चौधरी रफाकत, समझा है? आंख दिखाएं तो आंख निकाल दो इनकी, हाथ चलाएं तो हाथ पैर तोड़ दो, जबान चलाएं तो जबान खींच लो। तभी तो दूसरा सलूट मारते हैं, वरना रोड़े पत्थर। मगर ये जो बड़े अफसरान हैं ना, इनको ये बातें समझ नहीं आती। एक हाथ में हमारे सोटा पकड़ा देते हैं, दूसरे हाथ में कानून की पाबंदियां, बालादस्तियां। तभी तो भैंटा पड़ता है तेरे मेरे जैसे छोटों को। इज्जत गैरत पर बात आ जाए ना
तो हाथ उठ ही जाता है सर जी, बंदा बशर है, हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। राव राशिद साहब। राव साहब, मेरा नाम अनवर गनी है। अच्छा, फिर? हाजी नसीर जनरल ऑर्डर सप्लायर, अकबरी मंडी, वहाँ का सुपरवाइजर हूँ। फिर? मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी हमारा जीएम सेल्समैन है। सर 3-4 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है बेचारे की, अपनी बीवी के साथ। अपनी ओए, पता है मुझे, आगे बात कर। आगे आप बात करो बॉस जी। करना क्या है? करना क्या है? कोई छोटा मोटा केस नहीं है, समझा? कानून की जबान जानता है? नहीं। एंटी टेररिस्ट एक्ट है, दहशतगर्दी, दफा 353 पीटीसी। करना क्या है? सेठ साहब, घर वाली गल है, वो पेमेंट आंदी रहेगी, तुसी माल चुको। हाँ जी, पार्टी वो कर लेने अगले महीने पार्टी। हाँ जी, फुल माहौल, लूने मिठे चाल। और कहाँ गायब है तू? ये किसके आसरे पे छोड़ के गया है तू गोदाम को? उसकी तो शादी है, तुझे क्या मौत पड़ी है? हाँ? थाने में क्या कर रहा है तू? क्या नाम है? मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी, खदीजा बिलाल सिद्दीकी। उसको बात करने दो। खदीजा बिलाल सिद्दीकी। नामों से दोनों बहन भाई लगते हैं। कज़न है सर। बहुत अच्छे भाई, आप कज़न हो गए हैं? पहले तो मियाँ बीवी बोल रहे थे। कज़न मैरिज है सर। बब्बर शहर होटल में तो तूने ये नहीं बताया। होटल में आपने बोलने कहाँ दिया था सर? कहाँ रहते हो? सर ब्राइट फ्यूचर स्कूल में। मुलाजमत करते हो? नहीं सर, घर है मेरा, मेरी अम्मी का। कहाँ है ये स्कूल? सर सांदा कला में। और होटल में कमरा क्यों लिया? हनीमून मनाने के लिए आए थे सर। मुझे उनसे बात करने दो। क्यों भाई, यही कहा था ना तुम दोनों ने? सर स्कूल में फंक्शन था, स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, तो रश बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बस निकल आए थे। और इस पर हाथ क्यों उठाया? सर इसने सर इन्होंने जेवर तो उतारे, ऊपर से चादर भी खींच रहे थे मेरी। हाँ बिल्कुल, अब तो तू यही बोलेगी। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जेवर वॉलेट सब कुछ ले लिया, ऊपर से जिस तरह से बकवास कर रही है सर। ये पिस्तौल भी इसी ने निकाली थी। इलियास, यस सर। इन दोनों को साथ लेके जाओ
और बिठा के चाय वाय पिलाओ इन्हें। सामान कहाँ है इनका? सामान कहाँ है? ये जो आपने किया ना मेरे साथ, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और तू परेशान क्यों हो रहा है? तुझे पता तो है हाजी साहब की। जानते हैं यार, होटल की भी इतने लारे दिए थे आपने। उनके साथ तो जो मैं करके आया हूं ना, जो हमारे साथ यहाँ पे हुई है, हाजी साहब बहुत ऊपर से आए हैं। ठहर, मैं मैसेज पढ़ाता हूँ क्या किया उन्होंने। यार छोड़े ना अनवर भाई, बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, घर किसी सूरत में बात नहीं पहुंचनी चाहिए, खासतौर पे मम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जानी फिक्र ना कर तू, ये बात यहीं खत्म होगी आज ही इंशाल्लाह। अपने घर से किसी को बुलाएं, SHO साहब का हुक्म है। यार आज ना दुल्हन नजर आई है ना दूल्हा। उसको उसकी फ्रेंड ने पार्टी पर बुलाया, तमकीनत बता रही थी। झूठ बोल रही है, जरूर कुछ खिटपिट हुई होगी सास बहू में। ऐसी वैसी खटपट? उसने तो इश्तियाक भाई को धोखे रख दिया था टीचिंग वाली अनाउंसमेंट पे, टीचर वाली अनाउंसमेंट वाले दिन। कहती है शाजिया नहीं हूँ, भतीजा हूँ। इश्तियाक भाई यहाँ किसी को रिप्लेस करने नहीं आई। सीरियसली यार। एनीवेज, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर फैमिली माय डियर। मैडम जी अच्छी तरह सारी फुटेज देखिए, कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है वो ऊपर ऊपर से ही निकल गए, नीचे आई नहीं। कैसे निकल गए? छत फलांगी है उन्होंने क्या? फलांग सकती है, उसकी माँ भी तो फलांगती थी। हाँ लेकिन कैसे फलांगी होगी? मैडम जी साथ जो अरशद साहब है उनकी दीवार भी तो छोटी सी है ना, मुझे ने ऐसे किया होगा हाथ उस पर रख के, वो गई होगी, वो भी चला गया होगा। सिवाय फंड की मंजूरी के मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अपनी तकरीर सुनाई नहीं दी मुझे। खुदा गौरत करे इस लुबना को, पता नहीं कहाँ से आगे हमारी नस्लें बर्बाद करने। मैडम जी उनको मतलब भागने की क्या जरूरत थी? कौन सा किसी ने उनको बांध के बिठाया हुआ था? सही कह रहे, दोनों ना गुलछड़े उड़ा रहे होंगे। दो कपड़ों में कौन भागता है भला? अरे लुबना भी ऐसे ही भागी थी बिलाल को अपने साथ लेकर। मी जी, टीजू अपनी माँ से भी ऊपर की चीज है, आप देख लेना। मुझे के साथ साथ हम सबको भी हड़प करेगी। मैं एक मिनट अभी आएंगे। नहीं भैंस पानी। वेल डन, एक्सीलेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी साहब कह रहे थे। बहुत खुश थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी होस्टिंग की, कंपेयरिंग की। लेकिन मैडम का तो मुंह फूला हुआ था। अरे नहीं, वो किसी और वजह से मूड ऑफ था उनका, आपकी वजह से नहीं। जी अनवर भाई कुछ पता चला है? जी एक मिनट। वेरी वेरी सॉरी। आपके साथ जो भी यहाँ हुआ, मैं अपने अमले की जानिब से आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। वैसे माज़रत आपकी भी बनती है इनसे। सर अगर ये मुझे अपने एतमाद में ले लेते ना, तो मैं एक निकाहनामा की कॉपी जो है ना, वो प्लास्टिक कोटिंग करवा के इनको दे देता जेब में रखने के लिए। अगर पहले से इनका प्लान था, मुझे पता ही नहीं था। अब रख लो। घर से निकलकर होटल में जाकर कमरा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सवाल ये है, आप लोग चांस देते हैं
हमारे कुछ बेईमान लोगों को, वो फिर फ़ायदा उठाते हैं आपकी इन मजबूरियों का। आइंदा आपने कभी किसी पुलिस वाले से ब्लैकमेल नहीं होना। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग आपके नकानामे चेक करते फिरें। चेक कर लो कौन। मैं आपसे एक बार फिर से माजरत खाऊं। मीठे ख्वाबों के धारे संग दो चार तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाबों के धारे संग दो चार तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। बैठो। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, मुझे मेरी अम्मी की तरफ छोड़ दो। खाली मकान को घर बना